2024 का जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई और जब ये डिबेट हो रही थी, सदारती डिबेट, लेकिन अब देख रहे हैं कि मैदान अभी हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा जम रहा है कि इस दफ़ा व्हाइट हाउस में इंडियंस जो हैं, यानी कि साउथ इंडियन और एशियन जो हैं, वो ज़रूर बैठने वाले हैं। मैंने अपने वोट इसलिए इस्तेमाल किए कि मुझे अपना हक भी इस्तेमाल करना था, लेकिन सूरत हाल यूँ ही नज़र आ रही है कि एजेंडाज जो हैं ये बिल्कुल वाज़ेह सूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना गोविंदी। आज मैं आपके साथ यूएस इलेक्शन और इसके ऊपर बात करने आई हूँ। अभी बड़ी अजीब बात लग रही है कि इस दफ़ा व्हाइट हाउस में इंडियंस जो हैं, यानी कि साउथ इंडियन और एशियन जो हैं, वो ज़रूर बैठने वाले हैं। वो यूँ कि अगर तो डेमोक्रेट की हमारी कैमला हैरिस जो हैं, अगर वो इलेक्शन जीतती हैं, जैसा कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो जीतती हैं तो व्हाइट हाउस में हमारी ये इनका ताल्लुक, आपको पता है कि साउथ इंडिया से इनका ताल्लुक है, तो वो तो ज़रूर वहाँ पर सांबा भी बनेगा और वहाँ पर इंडियन खाने बना करेंगे। अब दूसरा है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी के जीतती है और उसके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो जेडी वेंस, ये जो है इनकी वाइफ जो हैं वो इंडियन है, तो ये भी हो सकता है कि अगर वो पार्टी जीतती है तब भी आपको व्हाइट हाउस में इंडियन खानों की स्मेल ज़रूर आया करेगी। तो इसलिए इंडियन देसी खाने आपको वहाँ मिलने को हैं। यकीन माने 2024 का जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई और जब ये डिबेट हो रही थी, सदारती डिबेट, तब तक सूरत हाल ये थी कि हमें यूँ लग रहा था कि दोनों तरफ जो कैंडिडेट्स हैं, नुमाइंदे जो हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं और कैसे ये मैदान जमेगा इलेक्शन का। लेकिन अब देख रहे हैं कि मैदान अभी हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा जम रहा है। वो यूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये देखें कि जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी रिटायरमेंट और अपने पीछे से वॉकआउट किया अपने इलेक्शन से, तो देखा कि जो कैमला हैरिस आगे आई और वाइस प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने जिस तरीके से, जिस अंदाज से अभी अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाया है, वो इतनी है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा कैंपेन के लिए अपनी फंडिंग इकट्ठी की कि एक दिन में ही उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठा कर लिया। तो ये भी एक तारीख में बहुत बड़ा हवाला रहेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं इनके उन इश्यूज़ पे जिस पे इस वक्त, चूँकि अब आपको मालूम है कि इलेक्शन में सिर्फ 3 रोज़ रह गए हैं, तो इस वक्त सूरत हाल क्या है। वैसे तो वोटर्स जैसे जैसे है अमेरिका में, आपको पता है अर्ली वोटिंग शुरू हो जाती है। मैं भी अभी अपना वोट डाल के आई हूँ और मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने वोट डालने के बाद, और मैंने आपसे बात भी की कि मैंने किसको वोट डाला है। मैंने अपने वोट इसलिए इस्तेमाल किए कि मुझे अपना हक भी इस्तेमाल करना था, लेकिन सूरत हाल यूँ ही नज़र आ रही है कि एजेंडाज जो हैं ये बिल्कुल वाज़ेह सूरत है। चूँकि यहाँ पर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने इश्यूज़ के ऊपर, अपने जो वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर कायम है कि वो बॉर्डर्स को बंद करेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालेंगे और उनके इनखला का इंतज़ाम किया जाएगा, जिसके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत होगी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत होगी। ये समझें कि एक शख्स जो इलीगल है उसको इस मुल्क से, यानी अमेरिका से निकालने के लिए फी शख्स $14,000 दरकार होंगे। तो अगर हमारे पास इस वक्त 10 लाख ऐसे लोग इलीगल हैं अमेरिका में, तो उनके इनखला के लिए इतना पैसा हमें दरकार होगा। अभी ये देखिए कि खजानों के मुंह खुल गए जो ही इलेक्शन शुरू हुआ। इलान मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दिए। इसी तरह बिल गेट ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल में हमने देखा कि दूसरी जो पार्टी है, डेमोक्रेट है, उनके सपोर्टर्स सामने आए। हैरिस को 90 से ज़्यादा बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस वक्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो उनको एंडोर्स कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनकी इमदाद भी कर रहे हैं।
تو اس لیے ان میں اگر ہم نام لیں تو بیری ملر اور جیمز برڈوش یہ ایک نمایاں بزنس مین ہیں جو کہ ان کی کھل کر مدد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہمارے اگر ہم شاہد خان جو ہیں وہ بھی اس وقت کھل کر مدد کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. جو پاکستانی مسلم ہیں وہ اس وقت کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں کیملا ہیرس کو، جو کہ ایک ہمارے لیے تشویشناک بھی بات ہے، چونکہ کیملا ہیرس کی پالیسیز جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ وار کی پالیسیز ہوں گی، چونکہ ہمیشہ سے ہی ڈیموکریٹس کی پالیسیز یہی رہی ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جو پالیسیز ریپبلکن کی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں نو وار. ہی از مور فوکسنگ آن بزنس اینڈ پراسپیرٹی ان دا کنٹری. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل ہم ایک نئے پروگرام میں آپ کے پاس آئیں گے. بینا گوئندی کو اجازت دیجیے. ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور US الیکشن کے لیے ووٹ کاسٹ کریں. السلام علیکم.